बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था और उसमें हमने इरेज को देखा था। स्टूडेंट्स, उसमें हमने देखा था कि इरेज की डेफिनेशन क्या है और इंट्रोडक्शन उसका देखा था, कुछ एग्जाम्पल्स भी करके देखी थी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि इरेज को अगर हमने यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर हमारा 4 है, इसका नाम है इरेज। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर काम किया था कि इंट्रोडक्शन लिया था और हमने इरे की डेफिनेशन देखी थी ताकि आपके माइंड रिफ्रेश हो जाए और फिर हम एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे जो हम GW बेसिक के अंदर इंप्लीमेंट करके देखेंगे। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में है, इफ यू हैव टू यूज 100 और 1000 डिफरेंट वेरिएबल्स इन ए प्रोग्राम इट विल बिकम डिफिकल्ट टू हैंडल देम। प्रॉब्लम क्या थी? सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमारे पास मसला कि हम क्यों इरेज को यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। उसकी मेजर रीज़न ये है कि अगर हमारे पास 100 या थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स हों जो हमने डिक्लेयर करने हो, तो अगर हमको 1 बाय 1 डिक्लेयर करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर तो इन फ्यूचर फिर हमें उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि तमाम जो हमने वैल्यूज़ जिनको वेरिएबल डिक्लेयर करने उन वैल्यूज़ को हम सिर्फ एक वेरिएबल के थ्रू डिक्लेयर कर देते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है मैनेज करना, इसलिए हम इरेज को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल थी, अ प्रोग्राम हैज़ टू store names of 100 students in a computer, it needs 100 different variable names। लेकिन इरे के थ्रू हमें फिर एक ही वेरिएबल नेम चाहिए होता है और हम 100 स्टूडेंट्स के जो नेम्स है उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। सो इरे कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपके माइंड रिफ्रेश हो जाए और फिर एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे। सो लेट्स सी। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, जरा माइंड आपका रिफ्रेश हो जाएगा। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर डेटा ऑफ सेम टाइप। याद रखिएगा, सेम टाइप का। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छी तरह समझा दी थी, इसलिए इसको आपने भूलना नहीं है। ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड्स अ सिंगल वैल्यू विच इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ एन इरे। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, इसमें जो वैल्यूज आपकी स्टोर है दीज कैन बी कॉल्ड एज एलिमेंट्स। ईच इरे इज गिवन अ नेम एंड द एलिमेंट्स ऑफ इरे आर एक्सेस्ड विद रेफरेंस टू द पोजिशन और लोकेशन नंबर। आपको ये पोजीशन और लोकेशन नंबर मेंशन है 0 1 2 3 4 5 6 और उसके साथ आपका इरे नेम भी है जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है। सो दिस पोजीशन नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। फ्रेंड्स, इसको दोबारा बताने का मकसद ये है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल से बता चुका था, आज के लेक्चर में इसको बताने का दोबारा मकसद ये है कि आपको ये नाम इंडेक्स, सबस्क्रिप्ट, एलिमेंट्स, इरे नेम, ये आपको नाम याद हो जाए अच्छी तरह, क्योंकि हमने जब भी इरे को डिक्लेयर करना हमने ये चीज़ों यूज़ करनी है, वहाँ पर ये नाम यूज़ होंगे। तो फिर आपको अगर इनका कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो मसला हो सकता है फिर आप जो है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप गलती का चांस जो वो बढ़ जाएगा आपसे। तो इसलिए याद रखिएगा, इनका कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह क्लियर करना है और इनके नाम भी आपने याद रखने के। इंडेक्स क्या है, सबस्क्रिप्ट क्या है, इरे नेम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। तो अब स्टूडेंट्स चलते हैं और देखते हैं फिर कोई एग्जाम्पल और फिर लेट्स सी कि इरे जो है आपके प्रोग्राम के अंदर जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो कैसे बिहेव करती है। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स, सिंटैक्स याद करें, इरे नेम और आगे उसका आपने साइज देना है। इट्स वेरी वेरी सिंपल सिंटैक्स। इरे नेम आप बेसिकली इरे वेरिएबल होता है कि अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए के नाम से जो इरे वेरिएबल है तो यहाँ पे आप इरे नेम की जगह ए लिखेंगे और आगे आप साइज दे देंगे जितना भी आपने इरे का साइज रखना है, 2 3 4 5 6 7 8 जो भी रखना है वो साइज आप यहाँ पे मैंशन कर देंगे। सर अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर आप साइज देते हैं 10 तो बेसिकली आपके इरे के अंदर 11 वैल्यूज मैक्सिमम स्टोर हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन इरे। डाटा इज एंटर्ड इन एन इरे बाय यूजिंग लेट, रीड और डाटा और इनपुट स्टेटमेंट। इन 3 स्टेटमेंट्स की बेस के ऊपर जो आपका डाटा वो एंटर हो सकता है, तो हम इन्हीं को यूज़ करेंगे। आज मैं आपको एग्जाम्पल के अंदर करवाऊंगा। अब यूज़ करेंगे हम रीड और डाटा के स्टेटमेंट को और इनपुट के स्टेटमेंट को। हम 2 एग्जाम्पल करके देखेंगे। एक पहली एग्जाम्पल के अंदर हम ये देखेंगे कि रीड और डाटा की जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करवाएगी और दूसरी में इनपुट की हम स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। So example 1, this program is used to store the string values by read data statement. The second is this program is used to store the string values by input statement. दोनों में डिफरेंस सिर्फ read data और input का है। हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए हम इरे के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको हम स्टोर करवाएंगे और फिर उसको डिस्प्ले भी हम करवा के देखेंगे। सिर्फ हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे रीड डाटा को यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम इनपुट को यूज़ करेंगे। बाकी दोनों प्रोग्राम्स के अंदर आपका फंक्शन सेम परफॉर्म होगा। तो लेट्स सी कैसे होगा, उसको करके देखते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ आप भी लिख के देखिए, इसको ओपन करें GW बेसिक को। होपफुली आपने ओपन कर ली होगी।
सबसे पहले मैंने आपको टिप दी थी कि आप सबसे पहले क्या करें, रिमार्क्स लिखें, उसमें लिखें कि आप कौन सा जो प्रोग्राम है ये लिख रहे हैं। सो मैं उससे नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ, लाइन नंबर 10 से हम स्टार्ट करते हैं। सो क्योंकि हमने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करवानी है और फिर उसको डिस्प्ले भी करवाना है, तो आपको पता है एक से ज़्यादा चीज़ों को आप डिस्प्ले करवाने के लिए आपको फिर लूप्स यूज़ करने पड़ते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको जब स्टार्ट किया था GW बेसिक, तभी मैंने आपको कहा था कि आपने जो लेक्चर्स आप ले रहे हैं वो तमाम लेक्चर्स पे जो कॉन्सेप्ट है उनको आपने अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट, वो टेक्निक्स जो भी हमने पढ़ी हैं, वो टेक्निक्स सारी आपकी इन फ्यूचर जितने भी लेक्चर्स होंगे वहाँ यूज़ होंगी। अब फॉर को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, लेकिन वो आज के लेक्चर में भी यूज़ होगा। इस तरह इरेज को हम आज पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी इरेज को यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए आपने इनको भूलना नहीं है। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ें आपको अच्छी तरह याद होंगी और क्लियर होंगी। सो फॉर लूप को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, और मैं कहता हूँ कि मैंने जो स्ट्रिंग स्टोर करवानी है वो बेसिकली 4 नेम्स है, आपके 4 नाम है। सो k इज इक्वल टू 1 to 4, 1 से 4 तक। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, लाइन नंबर 20 पे आए। अब मैं रीड की स्टेटमेंट को यूज़ करता हूँ, रीड। अब उसके बाद मैंने जो एरे वेरिएबल है वो डिक्लेयर करना है, कोई भी आप रख सकते हैं, आप ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, सी। मैं रख लेता हूँ जी n, और साथ में डॉलर साइन, क्योंकि मैं स्ट्रिंग जो वो टाइप रखना चाहता हूँ इसकी, तो मैं डॉलर साइन लगा लेता हूँ साथ, और ब्रैकेट के अंदर मैं कहता हूँ k। अब k आप देखें क्या है, आपने लाइन नंबर 10 के ऊपर k डिफाइन किया 1 to 4। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे साइज देने की जरूरत नहीं है, साइज आपने ऑलरेडी दे दिया, मीन आपने रेफर कर दिया लाइन नंबर 10 की तरफ कि वहाँ पे जो k की वैल्यू होगी वही साइज है। तो इसका मतलब है कि साइज आपने जरूर देना है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कहीं पे रेफर कर दिया तो आप रेफर कर सकते हो, बता सकते हो कि वो यहाँ पे यूज़ हो जाए। अगर आपने k की वैल्यू कहीं डिक्लेयर नहीं की, फिर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे k की वैल्यू देनी पड़ेगी, कोई नंबर देना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे k नहीं लिख सकते। लेकिन इस केस में जो भी हमने लिखा है इसमें आप k लिख सकते हो, क्योंकि आपने लाइन नंबर 10 के ऊपर k को वैल्यूज असाइन कर दी है कि 1 से 4 तक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने कि जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करो उसकी वैल्यू भी आपने डिक्लेयर करनी है। सो एंटर किया लाइन नंबर 30 के ऊपर, अब प्रिंट करवाएंगे हम एंड डॉलर ब्रैकेट में k, एंटर किया। अब क्योंकि आपने लूप चलाना है एक से ज़्यादा दफ़ा, तो नेक्स्ट का कीवर्ड आपको पता है यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट k, अब एंटर करें। अब आपने रीड की कोई स्टेटमेंट यूज़ की थी, तो आपको पता है रीड की स्टेटमेंट के लिए एक और स्टेटमेंट बहुत लाजमी होती है, डेटा की। अब रीड क्या करना है, आपके प्रोग्राम ने डेटा रीड करना है, वो डेटा अब यहाँ पे हम देंगे। सो लाइन नंबर 50 के ऊपर डेटा स्पेस देके अब यहाँ पे 4 कोई नाम दे सकते हैं। मैं रेंडमली नाम दे देता हूँ, इमरान कॉमा अली कॉमा हिना कॉमा सना। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, रेंडमली कोई भी नाम आप चूज़ कर सकते हैं। सो एंटर किया और लाइन नंबर 60 पे मैंने उसको एंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसकी लॉजिक ज़रा समझ लीजिए, उसके बाद फिर इसका हम रिजल्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स लॉजिक क्या है कि हमने बेसिकली जो है वो 4 नेम्स थे वो हमने रीड करवा के, तो हमने उसको जो है वो प्रिंट करवाना था। हमने उसको पहले वैल्यू को स्टोर करवाया, कहाँ पे स्टोर करवाया, मेमोरी के अंदर, और फिर आपके स्क्रीन के ऊपर उसको आउटपुट करवाया। अब फॉर लूप क्या कर रहा है, वो आपकी 4 वैल्यूज, मीन क्योंकि वैल्यूज 4 हैं तो 4 वैल्यूज को 1 by 1 स्टोर करवा रहा है, और फिर उसके बाद आपको डिस्प्ले करके भी दे रहा है। और आपका जो एरे है वो वैल्यूज को स्टोर कर रहा है आपके, कि आपने चारों वैल्यूज को स्टोर कर लिया और उनके लिए आपने एक ही वेरिएबल जो है वो यूज़ किया। दिस इज़ अ पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा था और प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज हो, मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा, मैं ज्यूम कर लेता हूँ ये 4 स्टूडेंट्स है, तो नंबर स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ 4 है, हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, हमने एक ही वेरिएबल सिर्फ n डॉलर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया, और हमने चारों को वैल्यूज जो वो स्टोर करवा ली, उसकी n जो रे हमने डिक्लेयर की थी। तो ये बात याद रखिएगा, यही इसकी सबसे बड़ी जो है वो इसका बेनिफिट है आपके इरेज को यूज़ करने का। अब इसको रन करते हैं, रन। अब देख लें कि आपको चारों जो नाम है वो स्क्रीन पे शो हो गए, लेकिन हमने क्या किया यूज़, हमने एरे यूज़ की। देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बैक एंड पे क्या हुआ है आपने वो समझना है, क्योंकि आपकी ये प्रैक्टिस हो रही है, आपने इन फ्यूचर लार्ज प्रोग्राम्स बनाने हैं। लार्ज प्रोग्राम्स के अंदर मैं आपको बार बार ये आपको बताया प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी कि आपकी मेमोरी का यूजेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी मेमोरी का यूजेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा है, तो आपका अच्छा प्रोग्राम नहीं कहलाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, कम मेमोरी यूज़ करेगा तो अच्छा प्रोग्राम कहलाएगा। उसके बाद अगर आपका ऑर्गेनाइज्ड वे में मेमोरी के अंदर वैल्यूज़ आपकी स्टोर होंगी, तो आप इजीली जो है वो वैल्यूज़ अपनी जो वो कॉल कर सकते हैं, मीन आपका जो इंटरप्रेटर जो कंपाइलर जो है आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है आपकी लैंग्वेज का, वो इजीली जो है वो गेट कर सकते हैं वैल्यूज़ कहाँ से, मेमोरी से। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं होंगे तो इट विल टेक टाइम,
वो टाइम ज़्यादा लेगा तो डिले ज़्यादा आएंगे और आपका प्रोग्राम जो अच्छा तस्वुर नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा था एरे को डिक्लेयर किया और हमने यूज़ की रीड और डाटा की स्टेटमेंट। अब यही एग्जांपल हम करते हैं इनपुट की स्टेटमेंट के साथ कि यूज़र इनपुट देगा ये स्ट्रिंग्स और फिर कैसे काम होगा। लेट्स सी, उसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। इसको सेव कर लीजिए, नया प्रोग्राम बना लेते हैं। अगेन रिमेंबर मीन आप रिमार्क्स की जो वो यूज़ करें। देन लाइन नंबर 10 पे आए, अगेन फॉर लूप को यूज़ किया, इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 to 4, एंटर। लाइन नंबर 20 पे अब इनपुट करेंगे क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, तो इनपुट डबल कोट्स में लिख दिया एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, देन डबल कोट्स के बाद कॉमा एंड डॉलर ब्रैकेट में k। हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर दी कि जो भी नाम एंटर होगा वो एरे के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है। एंटर किया, लाइन नंबर 30 के ऊपर नेक्स्ट के मीन फॉर लूप आपने चलाना है, तो नेक्स्ट पे मीन 4 दफ़ा आपसे नाम लेगा। एंटर किया, लाइन नंबर 40 के ऊपर हमने एक और फॉर लूप यूज़ कर लिया। अभी मैं आपको बताता हूँ इसको कंप्लीट करके कि हमने फॉर लूप क्यों यूज़ किया। आप इसके बगैर भी काम कर सकते हो, यहाँ तक भी आपका काम ईजिली हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा अपने प्रोग्राम को एडवांस बनाते हैं और देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है अगर 2 लूप्स हम यूज़ कर लें। सो 40 लाइन पे फॉर k इज इक्वल टू 1 to 4, अगेन एंटर किया। लाइन नंबर 50 पे हमने लिखा प्रिंट एंड डॉलर ब्रैकेट में k, फिर एंटर किया। 60 पे नेक्स्ट k किया और 70 लाइन नंबर पे हमने एंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसको रन करके देखते हैं, आउटपुट देखते हैं और देखते हैं कि 2 लूप्स हमने यूज़ क्यों किए, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सो रन किया तो आपसे पूछे एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट्स, आप नाम दे दीजिए कोई भी, इमरान लिख दीजिए। फिर एंटर किया, आपसे एक और स्टूडेंट का नाम पूछेगा, वो नाम लिख दिया। नेक्स्ट किया, एक और स्टूडेंट का नाम, और 4 दफ़ा मीन आपसे वो नाम पूछेगा। पूछने के बाद आपने जब एंटर किया तो क्या हुआ, आपको जो वो चारों नाम जो आपने लिखे थे, जो भी वैल्यूज़ आपने दी थी, वो वैल्यूज़ आपको स्क्रीन पे ऊपर नज़र आ रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लूप्स को 2 दफ़ा यूज़ करने का मकसद अब सुन लीजिए। पहली दफ़ा आपको यहाँ से अब आइडिया हो जाना चाहिए क्योंकि हमने पहली दफ़ा 4 दफ़ा क्या किया, एंटर करवाया नाम यूज़र से, तो ये भी रेपिटेशन है। उसके बाद हमने जो प्रिंट करवाया वो भी 4 दफ़ा करवाया, तो इसका मतलब हमने 2 काम किए हैं, मीन 2 दफ़ा रेपिटेशन की है। तो इसका मतलब है कि हमें 2 लूप्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो पहला जो लूप है वो इनफैक्ट यूज़र से इनपुट ले रहा है, दूसरा जो लूप है वो आपकी आउटपुट शो करवा रहा है, आपको मेमोरी से डाटा उठा के आपको स्क्रीन पे शो करवा रहा है, जो आपको यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, जो भी आपने नाम लिखे थे। तो इस तरह आप डबल लूप्स जो यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज कॉल्ड अ लॉजिक, इसको लॉजिक कहते हैं, ये थिंकिंग होती है। इसीलिए आपसे कहा गया था जो प्रीवियस चैप्टर से वहाँ पे एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट की बात की थी कि अपनी लॉजिक को डेवलप करें, उसको शार्प करें, तेज़ करें, कि आपकी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो बेहतर हो। जितने ज़्यादा आप एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे, जितने ज़्यादा आप जो वो थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, उतना आपको सोल्यूशन जो वो बेहतर मिलेगा। इससे बेहतर भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है आप लोग इससे बेहतर सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ज़रूर निकालिए और निकाल के देखें भी कि आपका सोल्यूशन इससे बेहतर है या इससे वर्स्ट है। वर्स्ट है तो फिर उसको छोड़ दें, बेहतर है तो फिर उसको अडॉप्ट करें, उसको यूज़ करें, और एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो फिर आपने वो सोल्यूशन जो है वो लिखना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली जो आज का हमारा लेक्चर था वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।